अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन, मिली डाइजेस्ट के पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बरवक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। आज 14 नवंबर है, बच्चों का दिन। ये दिन पूरे मुल्क में बच्चों के हुकूक, देखभाल और तालीम के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। जब हम हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश, यौम अतफाल या बच्चों का दिन के तौर पर मनाते हैं तो सबसे पहले उस शख्सियत का तस्वुर हमारे जहन में आता है जिसने बच्चों को मुल्क का मुस्तकबिल करार देते हुए ये कहा था कि बच्चों की सही तालीम और तरबियत और नशोनुमा करने का अमल और नजरिया ये बताता है कि हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। कर्नाटक के हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने टीपू सुल्तान का स्टैचू लगाने के अपोजिशन रुकने पार्लियामेंट की तजवीज की मजम्मत की है, जबकि शिद्दत पसंद हिंदुत्व तंजीम श्री राम सेना का कहना है कि अगर मुजस्समा लगाया गया तो वो उसे मुनहदिम या गिरा देगी। अपोजिशन के एक रुकन असेंबली तनवीर सेठ ने शेर मैसूर टीपू सुल्तान का 100 फीट बुलंद स्टैचू लगाने का ऐलान किया है, जिसे श्रीरंगपट्टनम या फिर कावेरी नदी के साहिल पर नस्ब किया जाएगा। रियासत के हुक्मरान बीजेपी और संघ परिवार से जुड़ी शिद्दत पसंद तंजीमों ने टीपू सुल्तान का मुजस्समा लगाने की तजवीज की शदीद मुखालफत की है। हालांकि बीजेपी का एक हल्का मुजस्समा लगाने की तायीद भी कर रहा है। रियासत कर्नाटक के वजीर कोऑपरेशन एसटी सोमशेखर ने खबरदार किया कि कोऑपरेशन डिपार्टमेंट को बदनाम करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासत में 4000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियां काम कर रही हैं, लेकिन 4 या 5 इदारों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत के कोऑपरेटिव इदारों के तरीके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कड़ी नजर रखे हुए है। रियासत में कोऑपरेटिव इदारे बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और उसी तरह बंद भी हो रहे हैं, लेकिन धर्माद्र शेट्टी इदारा तरक्की की राह पर है। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में दिसंबर से ट्रैवलर्स के लिए फ्लाइट्स का आगाज होगा, जिसके तहत पहले डोमेस्टिक परवाज शुरू होंगे और जनवरी में इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होंगी। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क में तीसरा सबसे ज्यादा मुसाफिरों से भरा एयरपोर्ट है। कोरोना से पहले सालाना 3.3 करोड़ मुसाफिरों ने सफर किया था और यहां से 76 डोमेस्टिक और 25 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए फिजाई सर्विसेज मौजूद हैं। साथ ही यहाँ 28 फ्रेंचाइज खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फिलवक्त टर्मिनल 1 के मुकाबले टर्मिनल 2 ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश वाला है, जहां से और ज्यादा फिजाई सर्विसेज की उम्मीद की जा रही है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित ने कहा कि वो सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर मामले में वजीर दाखिला अमित शाह के लिए पेश हुए थे, लेकिन उसकी वजह नागुज़ीर थी क्योंकि वो कभी भी इस केस में मरकजी वकील नहीं थे, बल्कि मरकजी वकील राम जेठमलानी थे। जस्टिस ललित ने यह भी बताया कि 2014 मई में हुकूमत तब्दील हुई, जबकि उन्हें अप्रैल में शाह की नुमाइंदगी करने के लिए कहा गया था जब अपोजिशन हुकूमत में थी। यूयू ललित को सुब्रमण्यम की जगह सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था, जिनका नाम बीजेपी ने दोबारा गौर के लिए वापस भेजा था। सुब्रमण्यम ने तब इल्जाम लगाया था कि सोहराबुद्दीन शेख केस में अदालत की मदद करने में उनके किरदार की वजह से उन्हें आजादी और सालिमियत का मुजाहरा करने पर निशाना बनाया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अयोध्या में मुसलमानों को दी गई जमीन पर मस्जिद की तामीर दिसंबर 2023 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मस्जिद की तामीर करने वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के एक सीनियर ओहदेदार ने ये जानकारी दी। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ इत्तेफाक होगा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की तकमील के साथ ही मस्जिद की तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी। जिस जमीन पर यह मस्जिद तामीर की जाएगी वो बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए फैसले के मुताबिक मुस्लिम फरीक को दी गई है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की तामीर के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट तश्कील दिया है। एक हिंदू दोस्त के साथ पहुंचे थे झारखंड के 2 मुस्लिम नौजवान। अजमेर जाने से पहले झारखंड के 2 मुस्लिम नौजवानों को एक हिंदू दोस्त के साथ वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम जाना महंगा पड़ गया है।
विश्वनाथ धाम की इंटरनल सिक्योरिटी की कमान करने वाले सीआरपीएफ ऑफिसर ने जब ज्ञान व्यापी वाकये की वजह से 2 मुस्लिम नौजवानों पर शक किया तो उनके अलावा एक दोस्त के साथ पूछगछ की गई। तीनों से कोई काबिल एतराज मवाद नहीं मिला है। आज इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की टीम उनसे पूछगछ करेगी। इसके बाद उनसे मुताल्लिका मजीद फैसला किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून के इस्तेमाल पर अहम बयान देते हुए कहा है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि कानून जबर का आला ना बने बल्कि इंसाफ का आला बना रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शहरियों का तवक्कुआत रखना अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान हमें इदारों के तौर पर अदालतों की सलाहियत को भी समझने की जरूरत है। एक बेहतर जज की तारीफ करते हुए कहा कि जब आपके पास अपने सिस्टम में अनसुनी आवाजों को सुनने की सलाहियत हो, सिस्टम में अनदेखे चेहरे को देखने की सलाहियत हो और फिर ये देखें कि कानून और इंसाफ के दरमियान वजन कहाँ है, तब आप वाकई बतौर जज अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात में वोटिंग के बाद रामपुर असेंबली हलके के दत्त नगर पंचायत में एक प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। अपोजिशन कारकुनों की तरफ से ये मसला उठाए जाने के बाद कमीशन ने लापरवाही के इल्जाम में 6 इंतखाबी कारकुनों को सस्पेंड कर दिया है। उनमें पोलिंग के 4 अहलकारों समेत 2 सिक्योरिटी अहलकार शामिल हैं। पोलिंग अमले के प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम को स्ट्रांग रूम में लाने पर एतराज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी की हिदायत दी थी और अब सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। कमीशन की तरफ से जब्त की गई ईवीएम की जांच की जाएगी। 2 मरहलों में होने वाले गुजरात असेंबली इलेक्शन में एमआईएम 12 से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और उम्मीदवारों की फहरिस्त को फाइनल किया जाएगा। ये बातें पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस साल गुजरात की 30 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में मजलिस के लीडरान ने यह फैसला किया कि सिर्फ उन्हीं नशिस्तों पर किस्मत आजमाई जाएगी जहां मुस्लिम वोट के अलावा पसमानदा तबकात के वोट फैसला कुन हो। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि ओवैसी के गुजरात इंतखाबी मैदान में कूदने के ऐलान से गुजरात में इलेक्शन लड़ने वाली बड़ी सियासी जमातों के लिए परेशानी की वजह बन गई है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।